आइए बच्चों, आज हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के अलग अलग समूह होते हैं। संरचना और कार्य के आधार पर इनके जो समूह होते हैं उन्हें उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं और कौन से समूह को, जिनकी संरचना और कार्य समान हो। जिस प्रकार से हम ईंट जोड़कर मकान बनाते हैं, उसी तरह से हमारे कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनते हैं और उत्तकों से अंगों का निर्माण होता है। विभिन्न अंगों से मिलकर फिर शरीर के अंग तंत्र बनते हैं और उसके बाद हमारा शरीर बनता है। उत्तकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है आच्छादक उत्तक, मतलब इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है मांसपेशी उत्तक, मस्क्यूलर टिश्यू। तीसरा है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। फिर चौथा है स्नायु या नाड़ी उत्तक, इसे बोलेंगे नर्वस टिश्यू। कुछ विद्वान रक्त एवं लसिका को पृथक पृथक उत्तक मानते हैं, परंतु इनका जो समावेश है प्रायः संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। प्रत्येक अंग चारों प्रकार के उत्तकों से मिलकर बने हैं। इन चारों की सामूहिक उपस्थिति से अंगों का निर्माण होता है। सबसे ऊपर जो अंगों के ऊपर जो आवरण होता है, अंग के भागों को परस्पर संयोजी उत्तक द्वारा मिलाया जाता है। जब अंग जो जुड़े होते हैं आपस में, वो कैसे जुड़े होते हैं? संयोजी उत्तक से। और नाड़ी उत्तक जो होता है पूरे हमारे शरीर में नाड़ियों में पाया जाता है और यह प्राणी के मस्तिष्क से संबंध होता है नाड़ी उत्तक का। उसके बाद जो है ये उत्तक है चार प्रकार के, उनमें से अभी हम पढ़ेंगे मांसपेशी उत्तक के प्रकार। मांसपेशी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं: धारीदार मांसपेशी उत्तक, बिना धारीदार मांसपेशी उत्तक और हृदय मांसपेशी उत्तक। मांसपेशी तंतु जो होते हैं वह मांसपेशी उत्तक की बनी होती है। ये हाथ, पैर, हृदय आदि में मांसपेशियां पाई जाती है। प्रत्येक पेशी के ऊपर सार्कोलेमा की परत चढ़ी होती है और सार्कोप्लाज्मा द्रव भरा होता है। प्रत्येक पेशी से एक या अनेक केंद्र उपस्थित होते हैं। ये जो मांसपेशियां होती हैं इनके अंदर भी एक या अधिक केंद्र उपस्थित होते हैं। सबसे पहली है धारीदार पेशी तंतु। इन्हें ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं। ये हमारी इच्छा के अधीन होती है, हमारी इच्छा से कार्य करती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। जिन मांसपेशियों में अधिक पेशियां होती हैं वे अधिक सिकुड़ती हैं, जैसे हाथ, पैर। इनकी जो मांसपेशियां होती हैं इनमें मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन होता है और यह आसानी से सिकुड़ जाती है और इसीलिए हम हाथ पैर को आसानी से मोड़ पाते हैं। दूसरा है बिना धारीदार की मांसपेशी। इन्हें चिकनी पेशी भी कहते हैं। यह तंतु अमाशय, मूत्राशय, फुसफुस, गर्भाशय, रक्तवाहिनियाँ, यकृत आदि के चारों ओर पाई जाती है। यह हमारी इच्छा के अधीन तंतु नहीं है। ये ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक मांसपेशी है, क्योंकि ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, यह फुल टाइम काम करती ही रहती है। इन मांसपेशियों का प्रत्येक तंतु तकवे की शक्ल का, मतलब जो चित्र में बना है ना, पत्ती जैसा आकार, उसका लिखा है तकवे की स्पाइंडल शेप होता है। इसके बीच में नाभि या केंद्रक पाया जाता है। और तीसरा है हृदय पेशी। ये विशेष प्रकार की मांसपेशी होती है। ये तंतु रचना की दृष्टि से ऐच्छिक वर्ग में आते हैं, पर इनकी क्रियाएं अनैच्छिक होती है। ये जो हार्ट की जो मांसपेशियां होती है, कोई हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, ये 24 घंटे फुल टाइम काम करती है। ऐसी मांसपेशियों को कार्डियक पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड जो भी बातें होती है उसमें क्या लिखा रहता है? कार्डियक, है ना, हृदय से। इसलिए इनमें नाभिक देशों में पाए जाते तथा इनका आकार अंडाकार होता है। ये हृदय पेशियां होती है। इन पेशियों की भी संख्या लाखों होती है। मायोफाइब्रिन पाए जाते हैं इनमें लाखों संख्या में। इनमें एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन भी पाए जाते हैं। यह जंतु के जन्म से मृत्यु तक बिना रुके कार्य करती है। जब ये रुक जाती है तो जंतु की, जीव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अभी हमने पढ़ा मांसपेशियों के प्रकार
धारीदार मांसपेशी, चिकनी या बिना धारीदार मांसपेशी और हृदय पेशी। यह है मांसपेशी ऊतक जो कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में रहते हैं और कार्य करते हैं। मांसपेशियों ही हमें ऊर्जा भी प्रदान करती हैं। मांसपेशियां जो ना हो तो हम चल फिर नहीं सकते, हिल डुल नहीं सकते। तो ये सब कार्य कौन करता है? मांसपेशियां। और अब अगला ऊतक पढ़ेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।